students, this is a poem from your word and expression book class 9th. ठीक है, यूनिट 3। ये जो पोएम अभी मैं पढ़ा रही हूँ ये आपके वर्ड एंड एक्सप्रेशन बुक क्लास 9th का यूनिट 3 जो है उसका है। पोएम है 39। तो पोएम है 39 का मतलब यहाँ पे ये है कि जो इस टाइम पोएट है वो 39 एज का है, मतलब है 39 एज का है और मतलब बताने की कोशिश कर रहा है कि उसे अपने फादर की याद आती है। फादर की याद जब आती है तो क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ है कि हाउ आई मिस माई फादर, आई विश ही हैड नॉट बीन सो टायर्ड व्हेन आई वाज बोर्न। मतलब बताते हैं कि यहाँ पे मैं अपने फादर को मिस कर रहा हूँ और आई विश मतलब कि ऐसा नहीं था कि जब मैं पैदा हुई होंगी या हुआ होगा तो उसे बहुत थकान या टायर्ड फील हुआ होगा या बोर फील हुआ होगा। और राइटिंग डिपॉजिट स्लिप्स एंड चेक्स आई थिंक ऑफ हिम, ही टॉट मी हाउ दिस इज़ द फॉर्म, he must have said the way it is done. I learned to see bits of paper as a way to escape the life he knew and even in high school had a saving account. वो बताती है कि जब मैं पैदा हुई थी तो उस टाइम मेरे जो फादर थे और जब मेरे फादर हाई स्कूल में 10th में पढ़ते थे तब से वो बैंक में मनी सेव करते थे, ठीक है, मतलब पैसा सेव करते थे और हाई स्कूल में ही उन्होंने अपना बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा लिया था, ठीक है। फिर आगे है कि ही टॉट मी दैट टेलिंग द ट्रूथ डिड नॉट ऑलवेज मीन्स अ बिटिंग। वो उन्होंने मुझे और भी चीज़ें सिखाई थी कि सच बोलना हमेशा ऐसा नहीं कि सच बोलने पे आपकी पिटाई ही होगी। थॉट मैनी ऑफ मी ट्रूथ मस्ट हैव ग्रीव्ड हिम। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप सच बोलेंगे तो हमेशा आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, फिर यहाँ पे है कि बिफोर द एंड हाउ आई मिस माई फादर। फिर से मतलब बताती है अपने फादर के बारे में कि मैं कितना अपने फादर को मिस करता हूँ। ही कुक लाइक अ पर्सन। और फिर वो उसको याद आती है, मतलब याद आता है कि जो उसके फादर थे वो खाना कैसे बनाते थे। मतलब जब वो खाना बनाते थे तो डांसिंग इन योगा मेडिटेशन एंड क्राफ्ट द प्लॉपचर्स शेयरिंग ऑफ गुड फूड। नाउ आई लुक एंड cook just like him. My brain light, tossing his and dad into the pot. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो उसके फादर थे वो बहुत ही मतलब अच्छे मूड में खाना बनाते थे, ठीक है, एकदम रिलैक्स मूड में। यहाँ योगा मेडिटेशन का मतलब ये है कि काफ़ी रिलैक्स मूड में, मतलब जितने रिलैक्स हो के आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेट करते हैं ना, उतने ही रिलैक्स मूड में वो खाना बनाते थे। ये देखिए ना, टॉसिंग हिज एंड डैड इनटू द पॉट, मतलब कि वो जो पेन वगैरह में जो खाना बनाते थे उसे टॉसिंग करते हुए। टॉसिंग करने का मतलब खाने को जब पेन में खाना होता है, राइस वगैरह होती है, लोग थोड़ी देर बार बार उसे जंप कराते हैं तो उसको बोला जाता है टॉसिंग करना, ठीक है। तो बहुत इन्जॉय करते थे खाना बनाने को, बहुत रिलैक्स मूड में खाना बनाते थे। तो ऐसे ही मैं भी बनाती हूँ या बनाता हूँ जैसे कि मेरे फादर बनाते थे। Seasoning none of my life, the same way twice happy to feed whoever strays my way. He had gave grown to admire the women I have become, cooking, writing, chopping food, staring into the fire. देखिए ये जो बता रही है अपने बारे में, ये लड़की है 39 ईयर्स की, मतलब तो अब लेडी हो गई। तो वो बताती है कि मैं सब कुछ अपने फादर का ही कॉपी करती हूँ। क्या? कुकिंग, राइटिंग, ठीक है, खाना बनाना, लिखना, चॉपिंग, वुड मतलब कहने का मतलब लकड़ियाँ काटना, स्टेयरिंग इनटू द फायर को आग में जलाना, मतलब हर एक चीज़ें ये अपने काफ़ी फादर से एडमायर रहती है, ठीक है, और फादर के अकॉर्डिंग ही करती है। तो इस पोएम में बताया गया है कि जो मतलब लिखने वाली पोएम जो पोएट है इसमें जो बता रही है अपने बारे में वो 3 चीज़ें बताती हैं कि कैसे उसके फादर ने सबसे पहले उसको बैंक में पैसा सेव करना सिखाया था जब वो हाई स्कूल में थे तब से ही। सेकंड, वो खाना बनाने का जो उनके तरीका था, ठीक है, कि बहुत रिलैक्स मूड में बनाते थे, वैसा मैं भी बनाती हूँ, मतलब वो लेडी भी बनाती है। और थर्ड क्या था कि मतलब कि किस तरीके से वो खाना बनाते थे, राइटिंग मतलब लिखते थे, चॉपिंग वुड्स और जो सारे काम करते थे वो सब काम अपने फादर से एडमायर होके ही करती थी, ठीक है। तो एक पोएम ये रहा। इसके बाद एक और लिसनिंग पार्ट है इसमें। तो लिसनिंग पार्ट में देखिए मैं आपको थोड़ा सा समरी बता देती हूँ। इस पार्ट में भी एक लड़की है जो अपनी मदर से चीज़ों को पूछती है, ठीक है, कि मतलब अलग अलग स्टेज पे। तो देखिए क्या जवाब है। क्यों सिरा व्हेन आई वाज जस्ट अ लिटिल गर्ल आई आस्क्ड माय मदर। ये लड़की है, ये बोलती है कि जब मैं छोटी सी एक बच्ची थी तो मैं हमेशा अपनी मदर से पूछा करती थी कि विल आई बी प्रिटी, विल आई बी रिच। जब मैं बड़ी होंगी तो मैं प्रिटी होंगी या रिच होंगी। तो उसकी मदर क्या रिप्लाई करती थी, वॉट एवर विल बी।
जो होगा सो होगा, फ्यूचर हम फ्यूचर को नहीं देख सकते। फिर व्हेन आई ग्रीव अप एंड फेल इन लव, फिर वो पूछती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और जब मैं किसी से प्यार करने लगूंगी, तो आई आस्क्ड माई स्वीट हार्ट, मतलब अपनी मदर से सारी बातें बताती रहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और अब किसी से प्यार करने लगूंगी ना, तो आई आस्क्ड माई स्वीट हार्ट से पूछेगी व्हाट लाइज अहेड, विल ही हैव रेनबोज डे आफ्टर डे। ठीक है, मतलब कि वो पूछेगी कि हम कब तक साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्या हमारे ऊपर भी सावर होगा रेनबो का सावर मतलब प्यार की बरसात होगी। हियर्स व्हाट माय स्वीट हार्ट से, तो मेरे स्वीट हार्ट क्या बोलेगी कि क्यू सिरा जो कि उसका नाम है, वॉट एवर विल बी, जो होगा सो होगा, हम फ्यूचर को नहीं देख सकते। ठीक है, आगे है कि देखिए वॉट विल बी क्यू सिरा वॉट विल बी। ठीक है, जो होगा सो होगा, हम फ्यूचर को नहीं देख सकते। फिर वो अपने बताती है मदर से कि जब मैं अब बच्ची हो जाऊंगी, अब व्हेन नाउ आई हैव चिल्ड्रन टू माई ओन, अब क्या है कि मेरे अपने खुद के बच्चे हैं, और वो बच्चे अपने मदर से पूछते हैं, मतलब किस लेडी से पूछते हैं कि व्हाट विल आई बी, मैं क्या होऊंगा बड़ा होके, हैंडसम या रिच। तो आई टेल देम टेंडरली, मतलब कि सेम वही जवाब रिप्लाई करूँगा या करूँगी कि वॉट एवर विल बी द फ्यूचर्स नॉट आवर्स टू सी, जो होगा सो होगा, फ्यूचर को हम नहीं देख सकते, जो होगा सो होगा। तो इस पोएम में बताया गया कि अलग अलग स्टेज पे बताया जा रहा है कि हम अपने फ्यूचर को नहीं देख सकते, कि हम प्रिटी होंगे, रिच होंगे, हैंडसम होंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं देख सकते, और हमसे कोई प्यार करेगा नहीं, या हमारे दोस्त ज़्यादा होंगे, हमारे दुश्मन ज़्यादा होंगे, ये सब हम नहीं देख सकते, फ्यूचर हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, इससे अब आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।